यूक्रेन जंग की असल वजह है यूक्रेन के नाटो में जाने की जिद, जो पुतिन को कतई मंजूर नहीं थी। लिहाजा यूक्रेन का क्या हश्र हुआ, ये पूरी दुनिया देख चुकी है। मगर यूक्रेन की तरह अब दो और देश नाटो में शामिल होने पर आमादा हैं। पहला फिनलैंड और दूसरा स्वीडन। पुतिन की लाख कोशिशों और चेतावनियों के बाद भी दोनों देश नाटो की एप्लीकेशन पर सिग्नेचर कर चुके हैं। मगर फिनलैंड और स्वीडन की इसी गलती का खामियाजा पूरे नॉर्डिक रीजन को झेलना पड़ सकता है। आखिर क्यों, ये जानने के लिए टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए प्रतिकार, पेरिल्स फ्रॉम पुतिन। रूसी सेना के 2 लड़ाकू विमानों ने एक सीक्रेट एयरबेस से उड़ान भरी। कुछ ही मिनटों बाद बैरेंट्स सी से होते हुए रूस के जंगी फाइटर नॉर्वेजियन सी में दाखिल हुए। जैसे ही नॉर्वेजियन सागर में रूसी फाइटर्स ने एंट्री मारी, नॉर्वे का डिफेंस सिस्टम अलर्ट मोड पर आ गया। फौरन नॉर्वे की वायुसेना ने अमेरिका से मिले F-35 लड़ाकू विमानों को टेक ऑफ का ऑर्डर दिया और चंद मिनटों में नॉर्वेजियन सागर में रूस और अमेरिका के आसमानी जंगबाज आमने सामने आ गए। नॉर्वेजियन सागर में अमेरिकी स्टील्थ फाइटर से सामना हो, डॉग फाइट हो, उससे पहले ही रूसी लड़ाकू विमानों ने यू टर्न ले लिया और तेज रफ्तार के साथ बैरेंट्स सी के रास्ते वापस लौट गए। नॉर्वेजियन सागर में रूसी लड़ाकू विमानों की दस्तक कोई मामूली बात नहीं थी और न ही रूस के जंगी विमान गलती से नॉर्वेजियन सी में दाखिल हुए। असल में पूरी प्लानिंग के साथ पुतिन की हवाई सेना ने नॉर्वेजियन सागर के हवाई क्षेत्र में घुसपैठ की, खुलेआम, बिना किसी डर और हिचक के। जानते हैं कि नॉर्वे पर दबाव बनाने के लिए, उसे धमकाने के लिए, नाटो की सेना को उकसाने के लिए। जी हाँ, नॉर्वेजियन सागर में नॉर्वे का एयर डिफेंस जोन है और रूस के लड़ाकू विमान इसी एयर डिफेंस को भेजने की तैयारी में है। नॉर्वे के दावे के मुताबिक नॉर्वे और फिनलैंड की सीमा के पास रूस के 2 लड़ाकू विमान दिखे, जिसमें एक मिकोयान MiG-31 और दूसरा Su-24 फाइटर जेट था। नॉर्वे ने रूसी लड़ाकों को रोकने के लिए 2 F-35 फाइटर जेट भेजे। दावा किया गया कि नॉर्वेजियन सागर में स्टैंड बाई पर तैनात अमेरिकी स्टील्थ फाइटर ने दोनों रूसी विमानों को खदेड़ दिया। लेकिन सच ये भी है कि रूसी वायुसेना के लड़ाकों ने आधिकारिक नॉर्वेजियन हवाई क्षेत्र में घुसपैठ नहीं की थी, बल्कि उसकी सीमा के पास से ही पीछे लौट गए। लेकिन क्रेमलिन के इस दाव ने नॉर्वे, फिनलैंड समेत तमाम नाटो देशों में सनसनी फैला दी और इसी बीच आशंका ये भी जताई जाने लगी, क्या फिनलैंड के बाद नॉर्वे भी पुतिन के टारगेट पर है? क्या नाटो की तरह नॉर्डिक देशों पर भी जंग का खतरा है? क्या क्रेमलिन अपने हर दुश्मन के खात्मे की तैयारी कर रहा है? जी हां, रूस यूक्रेन युद्ध के बीच फिनलैंड और स्वीडन ने नाटो में शामिल होने की घोषणा की थी। दोनों देशों ने ऐलान के साथ नाटो एप्लीकेशन पर हस्ताक्षर भी किए, वो भी रूस की तरफ से जारी एटमी चेतावनी के बावजूद। लेकिन रूस की इस बौखलाहट के पीछे सबसे अहम वजह यह है कि अगर फिनलैंड और स्वीडन नाटो में शामिल हो गए तो नॉर्डिक समूह के सभी देश नाटो संगठन का हिस्सा बन जाएंगे, क्योंकि
नॉर्डिक शब्द नॉर्दर्न से बना है, जिसका मतलब होता है उत्तर, और इस नॉर्डिक समूह में 5 देश हैं जो उत्तरी यूरोप के हैं। पहला डेनमार्क, दूसरा स्वीडन, तीसरा फिनलैंड, चौथा नॉर्वे और 5वां आइसलैंड। फिनलैंड और स्वीडन को छोड़ बाकी तीनों मुल्क उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन का हिस्सा हैं। ऐसे में स्वीडन और फिनलैंड नाटो में शामिल हुए तो यकीन मानिए रूस की उत्तर पश्चिम फ्रंट से घेरेबंदी हो सकती है। बस इसी वजह के चलते पुतिन भड़के हुए। इसी के चलते रूस ने नॉर्वे के एयर डिफेंस जोन के पास जंगी लड़ाकों को भेजा ताकि डरा धमकाकर किसी भी तरह स्वीडन और फिनलैंड को नाटो में शामिल होने से रोक सके। बावजूद इसके फिनलैंड और स्वीडन नाटो में जाने के लिए उतावले, मगर सच ये भी है कि नाटो में शामिल होने की जिद यूक्रेन पर कितनी भारी पड़ी। बीते 3 महीनों से यूक्रेन का कोना कोना सुलग रहा है। उसके तमाम शहर बारूदी कोहराम से थर्रा रहे हैं। हजारों जवान मारे गए। युद्ध की चपेट में आने से कई नागरिकों की भी मौत हुई। अब यूक्रेन जैसी गलती 2 और मुल्क करने जा रहे हैं, लेकिन एक बात साफ, अगर स्वीडन और फिनलैंड नाटो में शामिल हुए तो उसका खामियाजा सिर्फ इन 2 देशों को ही नहीं भुगतना होगा, बल्कि तमाम नॉर्डिक देशों को उठाना पड़ सकता है। यानी नॉर्वे, डेनमार्क और आइसलैंड पर भी जंग का खतरा मंडराना शुरू हो जाएगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।